हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूब में आपका स्वागत है। कार्बन और कार्बन युग्मकों के सत्र में हम कार्बन युग्मक के रासायनिक गुणों को जानने जा रहे हैं। कार्बन युग्मकों आमतौर पर 4 अभिक्रियाएं देते हैं और ये 4 अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापित अभिक्रिया है। इस सत्र में हम मुख्य रूप से दहन अभिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जो 2 घटकों के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये 2 घटक हैं ऊष्मा और प्रकाश। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि दहन का मतलब क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी, ऊष्मा और प्रकाश देने के लिए हवा में कार्बन युग्मक को जलाने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। आइए इस अभिक्रिया को कुछ उदाहरणों की मदद से बेहतर समझते हैं। पहला उदाहरण कार्बन है। वह जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो हम इस अभिक्रिया को C+O2 के रूप में दर्शा सकते हैं, जो हमें CO2 प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। आइए एक और उदाहरण देखें कि जब हम मीथेन, जो CH4 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जो कि O2 है, वह हमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। तीसरी अभिक्रिया यह है जब इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या है? हम इथाइल अल्कोहल को CH3 CH2OH या C2H5OH प्लस O2 के रूप में लिख सकते हैं, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जो पानी है, प्लस ऊष्मा और प्रकाश देता है। अब इन तीनों अभिक्रियाओं में एक समान समानता है, और ये समानता है कि हम इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा और प्रकाश जारी करते हैं। यही कारण है कि इन अभिक्रियाओं को दहन अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप सभी ने देखा होगा कि कई कार्बन युग्मकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? कार्बन यौगिक जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा जारी करने के लिए हवा में जलते हैं। क्योंकि वे बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए उसका उपयोग वे ईंधन के रूप में करते हैं। अब दहन की इस प्रक्रिया को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। अब जब आप दहन के बारे में बात करते हैं तो हमें नीले और उस पीले रंग की लौ पर भी विचार करना चाहिए। आप सभी ने घर पर अपनी गैस को जलते हुए देखा होगा, बराबर? क्या आप सभी बता सकते हैं कि गैस की लौ किस रंग की होती है? वह ज्यादातर समय नीले रंग की लौ होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह नीले क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हवा या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें नीली लौ देता है, क्योंकि सभी ईंधन पूरी तरह से जल गए हैं। आप सभी ये भी कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत कम है और यह पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में मौजूद होने पर ऑक्सीकृत हो जाता है। आइए हम कुछ उदाहरण लें। मीथेन पर विचार करें, जो CH4 है, C2H6 जो इथेन है और C2H2 है। अब आप सभी ये देख सकते हैं कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन और केवल 1 कार्बन परमाणु है। इसी तरह इथेन में 2 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन C2H2 में कार्बन और हाइड्रोजन की समान मात्रा है, और यही कारण है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमें नीली लौ देने के लिए पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है।
अब यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वायु की आपूर्ति सीमित या कम हो जाती है तो अधूरा दहन होता है। इससे पीली काली की ज्वाला निकलती है और यह हमें काला धुआं भी देती है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। कभी कभी घर पर हमारी गैस की लौ पीली लौ के साथ जलती है और हमें काला धुआं देती है। इसके कारण हमारे बर्तनों जो ज्वालक पर रखा जाता है, इस बर्तन का निचला हिस्सा काला पड़ जाता है। क्या आप सभी ने सोचा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आमतौर पर तब होता है जब घरेलू गैस ज्वालक के छेद बंद हो जाते हैं। हालांकि जब गैस ज्वालक की उचित मरम्मत की जाती है और हवा में छिद्रों को साफ किया जाता है तो हमें फिर से नीले रंग की लौ मिलती है। मुझे यकीन है आपने कार्बन यौगिक की इस विशेष संपत्ति को समझा है। कार्बन यौगिकों के अन्य तीनों गुणों जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अतिरिक्त अभिक्रियाएं और प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं हैं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर लॉगिन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड इन वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।